So hello guys, myself Pawan Singh Bhadoria and today we are going to solve our second internal test question number 1। तो अब हम देखने वाले हैं कि पार्शियल पाइवटिंग क्या होती है और पाइवटल कंडेंसेशन की एल्गोरिदम। सो पार्शियल पाइवटिंग देखने से पहले हम समझते हैं कि पाइवटिंग क्या होती है। सो सपोज कि हमको कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है कुछ इस तरीके से, यहाँ ए, यहाँ बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। सो ये कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है। इस मैट्रिक्स में जब हम एक डायगोनल एलिमेंट मतलब डायगोनल लाइन बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो वो जो लाइन जिस जिस एलिमेंट को काटते हुए जा रही है डायगोनल पे, वो हर एक एलिमेंट पाइवट एलिमेंट बन जाएगा। जैसे फर्स्ट रो का पाइवट एलिमेंट हमारा होगा ये, फॉर सेकेंड रो दिस इज़ अवर पाइवट एलिमेंट एंड फॉर थर्ड रो दिस इज़ अवर पाइवट एलिमेंट। तो पाइवट एलिमेंट्स ये होते हैं जिनके थ्रू हम फिर उनके नीचे के एलिमेंट्स को और उनके ऊपर के एलिमेंट्स को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज पाइवट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्शियल पाइवटिंग। सो पार्शियल पाइवटिंग क्या होता है? पार्शियल पाइवटिंग एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम राउंड ऑफ एरर्स को दूर कर सकते हैं हमारी मैट्रिक्स में से। जैसे कि कभी किसी रो में, एक रो में कोई बड़ा एलिमेंट है और उसके नीचे छोटा एलिमेंट है, या किसी में छोटा है और ऊपर बड़ा है, तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में राउंड ऑफ एरर्स आने के चांसेस होते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम पार्शियल पाइवटिंग यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ये एक मैट्रिक्स थी, कोई मैट्रिक्स है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है -2, 2, -1, 6, -6, 7 एंड -8, 3 एंड 4। कुछ इस तरीके से कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी फर्स्ट कॉलम में, जो कि हमको दिख रही है 6, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इस रो को ऊपर वाली रो से स्विच कर देंगे। मतलब ये वाली रो पहुंच जाएगी यहाँ पर और ये जो फर्स्ट रो है वो हो जाएगी सेकंड रो। तो इनकी स्विचिंग परफॉर्म करने के बाद ये मैट्रिक्स किस तरीके से दिखेगी, 6, -6, 7, -2, 2, -1, -8, 3 एंड 4। ये करने के बाद अब इस मैट्रिक्स पे हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे परफॉर्म करेंगे। ओके, अब अगर कोई ऐसा केस बन जाता है कि दो, जैसे कहीं पे ये भी 6 ही होता, ये भी 6 है और यहाँ पर भी 6 ही होता, तो ये दोनों इक्वल हो जाते, तो इन दोनों में से कोई सी भी रो को हम ऊपर करते और फिर उसके थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म करते। अब हमारा पाइवट एलिमेंट बन चुका है, फर्स्ट पाइवट एलिमेंट फॉर रो 1 6। तो इस पाइवट एलिमेंट के यूज़ करके हम इन दोनों एलिमेंट को जीरो करेंगे, फिर फॉर नेक्स्ट रो इसको यूज़ करके नीचे वाले को जीरो करेंगे। तो ये होती है पार्शियल पाइवटिंग। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। द पार्शियल पाइवटिंग टेक्निक इज यूज टू अवॉइड द राउंड ऑफ एरर्स दैट कुड बी कॉज्ड व्हेन डिवाइडिंग अ रो बाय एन एंट्री दैट इज रिलेटिवली स्मॉल इन अ कंपैरिजन टू इट्स रिमेनिंग रोज एंट्रीज। इन पर्टिकुलर पाइवटिंग फॉर ईच न्यू पाइवट कॉलम्स इन टर्न चेक वेदर देयर इज एन एंट्री हैविंग अ ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू इन दैट कॉलम बिलो द करंट पाइवट रो। If so, choose the entry among these having the maximum absolute value. If two or more entries have the maximum absolute value, choose any one of those. Then we switch rows to place the chosen entry into the desired pivot position before continuing the row reduction process. तो वही सेम चीज़ लिखी है यहाँ पर कि अगर किसी एंट्री को अगर ऊपर वाले से या किसी को डिवाइड करा जाए तो अगर कोई राउंड ऑफ एरर आ रही है तो उसको दूर करने के लिए पार्शियल पाइवटिंग यूज़ होती है। और अगर कोई दो रो एक जैसी वैल्यू रख रही हो और वो दोनों ग्रेटर ही हो तो उन दोनों रो में से किसी को भी हम ऊपर स्विच कर सकते हैं। एक और तरीके से हम पार्शियल पाइवटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, वो क्या है कि ये जो कोफिशिएंट है, या तो हम इन दोनों कोफिशिएंट को एक जैसा बना दें एंड देन बाय उसके बाद हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करें। वो तरीका भी हम अभी एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि पार्शियल पाइवटिंग, जो पार्शियल पाइवटल कंडेंसेशन एल्गोरिदम होती है वो क्या होती है। सो सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद फॉर ईच कॉलम इन दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम पाइवट एलिमेंट को फाइंड करेंगे। जो भी हमारी मैट्रिक्स है उसमें से हर एक कॉलम के लिए एक पाइवट एलिमेंट फाइंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, स्वैप द करंट रो विद द रो कंटेनिंग द पाइवट एलिमेंट। फिर उस रो को स्वैप कर देंगे जिसमें पाइवट एलिमेंट है और उसके नीचे वाली रो से। उसके बाद फॉर ईच रो बिलो द करंट रो, जो हमारी करंट रो है उसके नीचे वाली हर रो के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट अ मल्टीपल ऑफ द करंट रो टू एलिमिनेट द कोफिशिएंट बिलो द पाइवट एलिमेंट। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे मल्टीपल ऑफ द करंट रो टू एलिमिनेट द कोफिशिएंट बिलो द पाइवट एलिमेंट एंड उसके बाद स्टॉप कर देंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी चीज़ को समझने के लिए। जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है x + y + z = 7, 3x + 3y + 4z = 24, 2x + y + 3z = 16। ये मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन है मेरे पास। सबसे पहली स्टेप अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, हमारा पाइवट एलिमेंट तो हमको पता है कि ये है फर्स्ट, इस कॉलम के लिए ये पाइवट एलिमेंट है, तो ये वाले इसको भी हमको इसी के कोफिशिएंट के जैसा बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये ऐसा बन जाए तो 3 से डिवाइड कर देंगे इस पूरी रो को, और उस रो को 3 से डिवाइड करने के बाद इन दोनों रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये रो कैसी बन जाएगी मैं अभी आपको लिख के बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट रो लिखते हैं, x + y + z = 7। इसको जब हमने 3 से डिवाइड किया तो ये सिर्फ x बचा, प्लस ये भी सिर्फ y बचा, और इधर 3 से डिवाइड किया तो 4/3z बचा, और यहाँ पर 3 8 24 होता है तो यहाँ पर 8 बचा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसने बोला सब्ट्रैक्ट मल्टीपल ऑफ द करंट रो टू एलिमिनेट द कोफिशिएंट। तो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट
ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, z माइनस 4/3z इक्वल टू 7 माइनस 8, तो जो कि होता है -1। ओके, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे पूरा, ये क्या हो जाएगा 3z माइनस 4z इज माइनस का z, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का z/3, उसको हमने उधर भेज दिया, तो ये -3 माइनस माइनस कैंसिल, बचा हमारे पास z इक्वल्स टू 3। अब सेम चीज़ अब हम क्या करने वाले हैं, सेम चीज़ हम करने वाले हैं सेकेंड और थर्ड रो के लिए। तो इसमें ये वाली रो हमारी ऐसी बन चुकी है अब, तो इसको अब हम सेकेंड रो मानेंगे। तो अगर इसको देखें और इसको देखें, तो इस वाले कोफिशिएंट को अगर इसके जैसा बनाना है तो हमको इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इस सेकंड वाली रो में। तो इसमें 2 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रो किस तरीके से दिखेगी, सबसे पहले हम ये वाली रो लिखते हैं, थर्ड रो, ये स्टेप 1 थी, अब स्टेप 2, थर्ड रो लिख रहा हूँ मैं पहले, 2x + y + 3z इक्वल टू 16। इसको भी उसी के जैसा बनाना था, तो इसमें हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x + 2y प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या है ये 4/3z, तो 8/3z इक्वल टू 8 2 16। ओके, फिर से सेम चीज़ माइनस ही करना है हमको, माइनस करेंगे, माइनस करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, y में से 2y गया तो y बचा, प्लस 3z माइनस 8/3z, और ये भी 0 हो चुका है, इक्वल टू में 0। यहाँ लिख देता हूँ मैं अब, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी निकल के। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, y प्लस 9z माइनस 8z/3, तो इट इज़ z/3, z की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, ये z की वैल्यू 3, तो वो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे एक ही z बचा है, ये हो चुका है y प्लस z/3, और z की वैल्यू 3 है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y, और इक्वल टू में चल रहा है 0, और ये कैंसिल होकर 1 बचेगा। सो फाइनल y का आंसर आएगा 1। अब यही हमारी वैल्यू जो y और z की वैल्यू है, इसको जब हम रखेंगे इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो x + 1 + 3 इक्वल टू 7, ये इक्वेशन थी, x + y + z, तो यहाँ पे रखा 1, यहाँ रखा 3, सो ये कितना हो गया 4 उधर जाएगा, तो 7 - 4 कितना होता है 3, सो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ये होती है हमारी पार्शियल पाइवटिंग, जिसमें हम या तो कोफिशिएंट को इक्वल बना लेते हैं या फिर रो को स्विच कर लेते हैं जो बड़ी होती है, जिसका फर्स्ट कोफिशिएंट बड़ा होता है उससे। सो दिस इज़ अवर पार्शियल पाइवटिंग, ये थी उसकी कुछ कंडेंसेशन की एल्गोरिदम, और ये था उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।